Friends, I am Sashikala Verma, your EVS teacher. Today we are going to start our chapter 10. The chapter name is Our Neighborhood, means हमारे आस पड़ोस, हमारे घर के आस पास के में कुछ सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, है ना। तो वे नेबरहुड कहलाते हैं, जैसे कि मार्केट, पोस्ट ऑफिस, डॉक्टर, क्लिनिक मीन्स हॉस्पिटल, तो रेलवे स्टेशन, ये सब क्या कहलाते हैं? नेबरहुड कहलाते हैं। अंडरस्टैंड? सो आज हम इस चैप्टर में नेबरहुड के बारे में पढ़ेंगे। नाउ स्टार्ट टू गेट रेडी। कलर दिस पिक्चर ऑफ द पोस्ट बॉक्स। यहाँ पर ये पोस्ट बॉक्स बना हुआ है, ठीक। इस पोस्ट बॉक्स में हमें कलर करना है। अब ये पोस्ट बॉक्स किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है। तो इसमें आपको पूरे में रेड कलर ही करना है। ओके, कौन सा कलर करना है? रेड कलर करना है, ठीक है। ये पूरा रेड कलर का होता है, तो आपको रेड कलर करना है। ये नीचे का एरिया छोड़ देना है, लॉक को छोड़ देना है। लॉक है ना, लॉक तो सिल्वर कलर का होता है। बाकी का ये पूरा जो ये बॉक्स होता है, लेटर बॉक्स, ये पूरा रेड होता है। ओके, नेबरहुड इज़ द एरिया अराउंड अवर हाउस। नेबरहुड जो है हमारे घर के आसपास की एरिया है ना। नेबरहुड जो है हमारे आसपास की जगह में ही रहता है। देयर आर मेनी प्लेसेस इन अवर नेबरहुड। और नेबरहुड जो है कई जगह पाया जाता है, हर जगह पाया जाता है, क्योंकि नेबरहुड यदि नहीं रहेंगे मीन्स आस पड़ोस की वो सुविधाएं नहीं रहेंगी तो हमारा काम भी नहीं चल पाता है। हम वैसे जनरली हम ऐसी प्लेस पर रहते हैं जहाँ पर ये सुविधाएं होती हैं। दीज प्लेसेस आर यूज़फुल टू अस। ये जगह हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होती हैं, यूज़फुल होती हैं। दे प्रोवाइड अस मैनी इम्पोर्टेंट सर्विस। ये हमें कई इम्पोर्टेंट सर्विस देती हैं। ओके, लेट अस रीड अबाउट देम। चलिए आइए हम देखते हैं यहाँ पर नीचे कि क्या क्या है। फर्स्ट है मार्केट, MARKET, मार्केट। ओके, फर्स्ट है मार्केट। एवरी नेबरहुड हैज़ अ मार्केट। सभी नेबरहुड क्या कहलाते हैं, क्या होते हैं? एवरी नेबरहुड हैज़ अ मार्केट। हर एक मोहल्ले में, हर जहाँ पर कॉलोनीज़ होती हैं वहाँ पर क्या होता है? मार्केट होता है। इट इज़ द प्लेस विच हैज़ मैनी शॉप्स। यह ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारी शॉप्स होती हैं, मीन्स दुकानें होती हैं। सम आर ओपन स्टॉल्स विच सेल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फिश, है ना। यहाँ पर कुछ ओपन स्टॉल्स मीन्स खुले हुए स्टॉल होते हैं, मतलब जैसे ठेले में लगाए हुए होते हैं, तो जहाँ पर जिसमें कि फ्रूट्स मीन्स फल, वेजिटेबल्स सब्जियाँ, एंड फिश मीन्स मछलियाँ बेचते हैं। देयर आर शॉप्स दैट सेल न्यूज़पेपर, स्टेशनरी एंड बुक्स। वहाँ पर ऐसी कुछ शॉप्स भी होती हैं, कुछ ऐसी दुकानें भी होती हैं जहाँ पर न्यूज़पेपर, है ना, कॉपी बुक्स, ये सारी चीज़ें बेची जाती हैं, उनकी भी शॉप्स होती हैं। देन देयर आर जनरल स्टोर्स विच सेल राइस, दाल एंड अदर ग्रॉसरीज। वहाँ कुछ जनरल स्टोर्स भी होते हैं, ठीक है। मार्केट में कुछ जनरल स्टोर्स भी होती हैं जहाँ पर दाल, चावल और अन्य ग्रॉसरीज बेचे जाते हैं। इन द ग्रॉसरी शॉप वी कैन ऑल्सो बाय मिल्क, ब्रेड, सोप, नोटबुक्स एंड अदर थिंग्स। क्या बोल रहा है? इन द ग्रॉसरी शॉप, है ना। ग्रॉसरी शॉप में क्या क्या मिलता है? वी कैन ऑल्सो, ग्रॉसरी शॉप से हम क्या क्या खरीद सकते हैं? मिल्क, ब्रेड, सोप, नोटबुक मीन्स कॉपियाँ, और अन्य चीज़ें भी खरीद सकते हैं। पोस्ट ऑफिस। अब दूसरा नेबरहुड में जो होता है वह पोस्ट ऑफिस।
अब पोस्ट ऑफिस में क्या क्या चीज़ें होती हैं आइए देखते हैं। वी बाय स्टैम्प, पोस्टल envelopes and postcards. We can also post or send our letters and parcels to different places. पोस्ट ऑफिस एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम स्टैम्प पेपर्स, पोस्टल एनवेलप्स मीन्स एनवेलप्स जिसमें हम लेटर्स रख सकते हैं, है ना, और एक लेटर्स को रख करके और उसमें कई हम इम्पोर्टेंट कार्ड्स भी रखते हैं, उसे हम एनवेलप कहते हैं, ठीक, पोस्ट कार्ड्स, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ से खरीद सकते हैं। वी कैन ऑल्सो पोस्ट और सेंड आवर लेटर्स एंड पार्सल्स टू डिफरेंट प्लेसेस। और तो और हम पोस्ट ऑफिस से क्या क्या कर सकते हैं, वहाँ पर से हम लेटर्स और पार्सल्स मीन्स चिट्ठियाँ और कोई सामान हमें जिस जगह पर भेजना उस जगह पर भेजने के लिए हम पोस्ट ऑफिस में दे देते हैं, तो वह सामान जो है उस जगह पर चला जाता है। यू मस्ट हैव सीन अ रेड बॉक्स इन योर नेबरहुड। क्या आपने अपने आसपास की जगह, अपने आस पड़ोस में आपने लाल कलर का लेटर बॉक्स देखा है? ये देखिए, ये है लेटर बॉक्स। हाँ, मैंने तो देखा है। क्या स्टूडेंट्स आपने देखा है? यदि देखा है तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। तो यदि आप देखे हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा कि यस मैम। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा नो मैडम। बट मैंने देखा है, ठीक, मैं देखी हूँ। इफ़ यू पेस्ट करेक्ट स्टैम्प्स ऑन योर लेटर कैन ड्रॉप इट इन द पोस्ट बॉक्स। क्या आप जानते हैं कि इस लेटर बॉक्स में हम क्या करते हैं? यह पहले जब फ़ोन और पार्सल्स की सुविधा नहीं थी तब यह लेटर बॉक्स हर जगह, हर कॉलोनीज़ में बनाए जाते थे और इसे रखे जाते थे। और स्टैम्प पेपर को पेस्ट करके किसमें? लेटर में स्टैम्प पेपर्स को चिपका करके आप इस लेटर बॉक्स में इस लेटर बॉक्स में डाल देते थे। अ पोस्टमैन पिक इट अप एंड सेंड द लेटर टू द टाउन सिटी वेयर इज़ टू बी डिलीवर्ड। अब क्या करता है पोस्टमैन? आप देख रहे हैं यहाँ पर एक पोस्टमैन है। हम क्या करते हैं, किसी भी पर्सन्स को अपना लेटर किसी दूसरे पर्सन को भेजना रहता था तो हम लोग लेटर लिख करके इस लेटर बॉक्स के अंदर डाल देते थे। और पोस्ट जब यह लेटर बॉक्स भर जाता था तब पोस्टमैन आता था और सारे लेटर्स को उठा करके एक थैले में भर करके ले जाता था, ठीक है। और इस लेटर्स को स्टैम्प लगने के बाद, उसमें स्टैम्प सील लगने के बाद इस लेटर को कई अलग अलग टाउन्स में, मतलब कस्बों में, शहरों में, है ना, इसे डिलीवर किया जाता था। ही ऑल्सो डिलीवरीज योर मेल एट योर होम। और तो और इसे घर घर जा कर के पहुँचाया जाता था। यह आपके घर तक भी आता है और आपको भी आपका लेटर आपको देता है। तो ये सारी कुछ पोस्ट ऑफिस हमें सर्विस देता था। अभी प्रेजेंट टाइम में तो सबसे ज़्यादा कुरियर ऑफिसेस ओपन हो चुकी हैं जहाँ पर कि सारे पार्सल्स आते हैं, है ना, बड़े बड़े सामान भी आ जाते हैं। तो ये सारी नई सुविधाएं जो प्राइवेट तौर पर खुली हुई हैं जो हमें सुविधा दे रही हैं। बट पोस्ट ऑफिस जो है ये हमारे पार्सल्स जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वह हम तक और यह दूसरों तक पहुंचाता है। नेक्स्ट है डॉक्टर्स क्लिनिक। डॉक्टर की क्लिनिक या हॉस्पिटल, है ना। हमारे आसपास जो दूसरा है नेक्स्ट है वह जो है
वह डॉक्टर का क्लिनिक है, आप हॉस्पिटल भी बोल सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हॉस्पिटल में तो डॉक्टर्स ही रहते हैं और क्लिनिक डॉक्टर अपना जो प्राइवेट क्लिनिक खोल करके रहते हैं उसे क्लिनिक कहते हैं। व्हेन वी फॉल सिक, जब हम बीमार पड़ जाते हैं, वी गो टू द डॉक्टर एट हिज हर क्लिनिक, तब हम, चाहे वो लेडी डॉक्टर हो या फिर मेल डॉक्टर हो, है ना, तब हम उनके पास जाते हैं। He she examines us and give us a prescriptions or a list of medicines and tonics we need to take to get well quickly। क्या बोल रहा है यहाँ पर कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल में या क्लिनिक में जाते हैं। तब जब हम वहाँ जाते हैं तो जो डॉक्टर होते हैं वह क्या करते हैं, हमारा टेस्ट करते हैं और टेस्ट करने के बाद हमें कुछ प्रिस्क्रिप्शंस देते हैं, मतलब कुछ हमें बताते हैं उसके बारे में कि आपको ये प्रॉब्लम है तो आपको ये दवाई लेनी होती है, और अ लिस्ट ऑफ मेडिसिन एंड टॉनिक, और चेकअप करने के बाद वह हमें कुछ टैबलेट्स, दवाइयाँ और टॉनिक देते हैं। वी नीड टू टेक टू गेट वेल क्विकली, है ना, ताकि हम जल्दी ठीक हो जाए, और हमें जल्दी ठीक होने के लिए हैं वो हमें टॉनिक और टैबलेट्स, कुछ मेडिसिन देते हैं ताकि हम जल्दी से ठीक हो जाएं। सम नेबरहुड्स ऑल्सो हैव अ हॉस्पिटल, है ना, और हमारे आस पड़ोस में हॉस्पिटल्स भी होते हैं। अब डॉक्टर तो अभी प्रेजेंट टाइम में छोटे छोटे अपना खुद का हॉस्पिटल खोल करके रखते हैं जिसे हम क्लिनिक कहते हैं। ठीक, मैनी डॉक्टर्स एंड नर्सेज वर्क हर, अब हॉस्पिटल में क्या है, बहुत सारे डॉक्टर्स और नर्सेज काम करते हैं, जबकि डॉक्टर की क्लिनिक में 2-3 पर्सन्स ही रहते हैं जो वहाँ पर वर्क करते हैं। मैनी डॉक्टर्स एंड नर्सेज वर्क हियर, है ना, इस हॉस्पिटल में क्या है कि बहुत सारे डॉक्टर्स, कई डॉक्टर्स और कई नर्सेस काम करती हैं। पीपल हु आर सिक और गेट इंज्योर्ड इन एन एक्सीडेंट गो टू द हॉस्पिटल टू गेट ट्रीटमेंट। पीपल जब बीमार होता है या फिर एक्सीडेंट हो जाता है तो उससे घाव हो जाता है ना, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, तब हम हॉस्पिटल जाते हैं, है ना, अपने ट्रीटमेंट के लिए, अपना इलाज करवाने के लिए। नेक्स्ट है बैंक। नेक्स्ट बैंक है BANK, बैंक। व्हेन पीपल वर्क दे अर्न मनी, है ना, जब वहाँ पर लोग काम करते हैं, बैंक में लोग काम करके पैसे कमाते हैं। जब वहाँ कुछ लोग, बैंक में बहुत से लोग काम करते हैं, अलग अलग पोस्ट में होते हैं और वहाँ पर काम करते हैं और पैसे कमाते हैं। दे पुट दिस मनी इन अ बैंक टू कीप इन सेफ, और क्या करते हैं, जो लोग पैसे कमा करके लाते हैं तो वे अपने पैसे को सेफ रखने के लिए क्या करते हैं, वे बैंक में रखते हैं। Then when they need to buy something they take out money from the bank, और जब उन्हें कुछ चीज़ खरीदने की ज़रूरत होती है, कुछ बड़ा सामान लेने की ज़रूरत होती है ना, ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, तब वो अपने पैसे जो हैं बैंक से निकालते हैं। क्यों ऐसा ही होता है ना, आजकल तो अभी तो प्रेजेंट टाइम में जो है कोई भी पर्सन अपने पास पैसे ही नहीं रखते हैं, सभी अपने पैसे कहाँ पर रखते हैं, बैंक में रखते हैं। और जब उन्हें ज़रूरत होती है, हम आप सबके घर में यही हो रहा है, जब हमें ज़रूरत होती है तो हम क्या करते हैं, वहाँ बैंक जाते हैं और पैसे निकलवाते हैं और अपनी चीज़ों को लेते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में तो ATM की सुविधा भी मिल गई है, जिसे हमें बैंक में अंदर जाना नहीं पड़ता है, बैंक हमें ये ATM मशीन प्रोवाइड करवा दिया है, जिसकी वजह से
हमें ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ती है और मशीन से हम अपने अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं। नाउ क्लास असाइनमेंट, गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द फॉलोइंग। अब हमें यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन देना है। फर्स्ट है योर नेबरहुड लोकेलिटी नेम, लोकेलिटीज़ नेम, है ना। आप अपने नेबरहुड के जो आसपास की आपकी जगह हो तो वहाँ पर लोकल नेम यहाँ पर राइट करना है ना। आपके घर के आसपास कौन कौन सी चीज़ें, मार्केट है, पार्क है, हॉस्पिटल है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर आप राइट कर सकते हैं। सेकेंड इज़ द नेम ऑफ द बैंक क्लोज टू योर होम, तो आपको बैंक का नाम बताना है जो आपके घर के पास है, ठीक, वहाँ पर लिखना है। उसके आगे अ रेस्टोरेंट क्लोज टू योर होम, ऐसे रेस्टोरेंट का नाम लिखना है जो आपके घर के पास ही है। तो स्टूडेंट्स, क्लास असाइनमेंट ये होमवर्क है, आप करके मुझे ज़रूर सेंड कीजिएगा आज ही। नेक्स्ट इज़ पुलिस स्टेशन। नेक्स्ट क्या है? पुलिस स्टेशन। एवरी लोकेलिटी हैज़ अ पुलिस स्टेशन। आप जानते हैं कि हर एक लोकल एरिया में पुलिस स्टेशन बनाया जाता है। मतलब चाहे वो हमारा टाउन हो, चाहे विलेज हो, और चाहे और बड़े बड़े सिटीज़ में तो रहता ही है। तो हर जगह क्या है, एक छोटा सा पुलिस स्टेशन बनाया जाता है जो हमारे आसपास ही होता है, मतलब कुछ ही दूरी पर होता है। द पुलिस कीप अस सेफ फ्रॉम थीव्स एंड एंटी सोशल पीपल्स। पुलिस जो है हमारी सुरक्षा करता है, हमारी रक्षा करता है ना, हमें सेफ रखता है। किन से? चोरों से, और कुछ एंटी सोशल पीपल्स होते हैं जो हमें धोखा दे करके हमसे पैसे लूट ले जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें ले जाते हैं। और कई एंटी सोशल्स होते हैं जो सोशल वर्कर के रूप में आते हैं और फ्रॉड करके चले जाते हैं। तो उनकी ये सब चीज़ों से हमारी हेल्प करते हैं कौन? पुलिस। इसीलिए पुलिस स्टेशन बनाया गया है। सम पुलिस मैन मेक श्योर दैट द ट्रैफिक ऑन द रोड इज़ मूविंग स्मूथली। कुछ तो पुलिसमैन क्या करते हैं, कुछ तो पुलिसमैन रोड पर खड़े हुए होते हैं, इसलिए खड़े हुए होते हैं ताकि वहाँ पर जो मोटर गाड़ियाँ चलती हैं, जो व्हीकल्स चलते हैं, वह धीरे धीरे चल सकें, तेज़ ना चलें। दे आर कॉल्ड ट्रैफिक पुलिस। उन्हें, ऐसे पुलिस को हम ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, जो ट्रैफिक के पास रहते हैं, उन ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। वे बताते हैं कि हमें कैसे चलना है ना, और कब चलना है। वी कैन डायल 100 ऑन द टेलीफोन इफ़ वी नीड द हेल्प ऑफ द पुलिस। जब भी आपको पुलिस की ज़रूरत होती है, जब भी आपको पुलिस कुछ ऐसी घटना होती है और आपको बताना है पुलिस को, हाँ, बहुत बड़ी घटना हो जाती है कोई आपके घर में या घर के आसपास, जब आपको ज़रूरत हो तो आप पुलिस को बुलाने के लिए 100 नंबर डायल करके उन्हें कॉल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है फायर स्टेशन। फायर स्टेशन ऐसा स्टेशन है जहाँ पर एक बड़ी सी गाड़ी होती है, इसमें टैंक होता है, उसमें पानी भरा हुआ होता है, और जब कहीं आग लग जाती है तो आग बुझाने का काम करती है। When a fire breaks out in the neighborhood, the fire engine rushes from the fire station. क्या बोल रहा है? जब कहीं फायर ब्रेक्स आउट इन द नेबरहुड, जब हमारे आसपास की जगहों पे, है ना, हमारे आसपास की जगह पर कहीं पर आग लग जाती है तो क्या करते हैं? द फायर इंजन्स जो होते हैं, है ना, उन्हें क्या करते हैं? रशेस फ्रॉम द स्टेशन। तब उन्हें कॉल करके उन्हें बुलाया जाता है। व्हेन वी सी अ फायर वी मस्ट कॉल 101 एंड द फायर इंजन विल कम एट वंस। इसमें बताया जा रहा है कि जब भी कभी कहीं आग लगती है तो आपको फायर इंजन को कॉल करना है, फायर स्टेशन में आपको कॉल करना है। जब कहीं आपके आस पड़ोस या आपके घर पर
आग लग जाती है, आग बहुत भयानक होती है जिसे बुझाना मुश्किल होता है ना। तो हमें फायर इंजन को बुलाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसे कॉल करना पड़ता है। उसका कॉलिंग नंबर है 101। क्या है? 101। पुलिस को फायर स्टेशन में कॉल करने के लिए 101 है। और पुलिस स्टेशन में कॉल करने के लिए आप 100 नंबर को कॉल कर सकते हैं जब आपको ज़रूरत होती है, ठीक। और जब आप 101 पे कॉल करेंगे तो फायर इंजन वह बहुत ही जल्दी आ जाएगा और आपकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है प्लेसेस ऑफ वर्शिप, है ना। कुछ ऐसी जगह जहाँ पर हम जा कर के पूजा करते हैं। देयर आर डिफरेंट प्लेसेस ऑफ वर्शिप इन आ नेबरहुड। हमारे पूजा के लिए कई अलग अलग जगह होती हैं जो हमारे आसपास ही मौजूद होती हैं, है ना। हमारे आसपास कई चीज़ें मौजूद हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारा एक कौन सा जगह है जहाँ पर हम जा कर के पूजा करते हैं। फर्स्ट इज टेम्पल। हिंदूज गो टू द टेम्पल फॉर प्रेयर्स। हिंदूज क्या करते हैं, वह मंदिरों में जाते हैं और वहाँ प्रेयर करते हैं, मीन्स प्रार्थना करते हैं। द रामायणा एंड द गीता आर देयर होली बुक्स। और हिंदुओं की होली बुक क्या है, रामायण और गीता। और ऐसी बहुत सारी बुक्स होती हैं जो हम हिंदुओं में हिंदू समाज में उनकी होली बुक्स होती हैं, है ना। तो मेन आपका क्या है, रामायण और गीता, जिसे जनरली लोग पढ़ते हैं। तो टेंपल में कौन पूजा करने जाता है, हिंदू लोग। नेक्स्ट प्लेस है आपका मॉस्क्यू। मॉस्क्यू में मोमडम्स लोग होते हैं, जो मुस्लिम्स लोग होते हैं वो वहाँ पर जाते हैं। मुस्लिम्स गो टू द मॉस्क्यू फॉर द प्रेयर्स। मुस्लिम्स क्या करते हैं, वे भी वहाँ भगवान से प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। द कुरान इज़ देयर होली बुक्स। और मोमडन्स की जो होली बुक्स होती है वह है कुरान। ओके, नाउ नेक्स्ट इज गुरुद्वारा। अब गुरुद्वारा में कौन जाता है, गुरुद्वारा में सिख लोग जाते हैं। सिख्स गो टू द गुरुद्वारा। सिख्स लोग क्या हैं, सिख्स जो हैं वह गुरुद्वारा जाते हैं। द गुरु ग्रंथ साहिब इज़ देयर होली बुक। और उनकी होली बुक क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब। वे वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर प्रार्थना करते हैं, कौन, सिख लोग। नेक्स्ट है आपका चर्च। चर्च में कौन लोग जाते हैं, चर्च में क्रिश्चियंस लोग जाते हैं। क्रिश्चियंस गो टू द चर्च फॉर प्रेयर्स। क्रिश्चियंस जो होते हैं वह चर्च जा कर के वहाँ पर भगवान की प्रार्थना करते हैं, वहाँ पर वे अपने जीसस से प्रार्थना करते हैं। द बाइबल इज़ देयर होली बुक। और बाइबल जो है उनकी होली बुक है, उनके ग्रंथ हैं। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, पीपल वर्शिप द सेम गॉड इन डिफरेंट फॉर्म्स एट डिफरेंट प्लेसेस, गॉड इज़ वन। क्या आप जानते हैं कि लोग जो पूजा करने के लिए जाते हैं सिर्फ वो एक ही भगवान की पूजा करते हैं, फिर भी वह अलग अलग रूप में पूजा करते हैं, अलग 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 जगह जाकर के पूजा करते हैं, जबकि सबका भगवान एक ही है। लेकिन फिर भी कोई टेंपल जाता है, कोई मॉस्क्यू जाता है, कोई गुरुद्वारा जाता है, कोई चर्च जाता है। इस तरह अलग अलग प्लेसेस पर जाते हैं और अपने आत्मा को संतुष्टि के लिए इस तरह अलग अलग जगहों पर जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, जबकि भगवान एक ही है। और आप चाहे आप उसे दुर्गा कहिए, चाहे उसे आप जो भी कहिए, है ना, चाहे मॉस्क्यू में जाकर के पूजा कीजिए, चाहे आप गुरुद्वारा में जाकर पूजा कीजिए, चाहे आप चर्च में जाकर के पूजा कीजिए, आखिर तो आप एक ही भगवान को याद करते हैं, है ना। एक ही भगवान को याद करते हैं और सबका भगवान भी एक ही है। लेकिन फिर भी लोगों की आत्मा को संतुष्टि नहीं होती है, फिर भी वह जगह जगह भटकते रहते हैं, कहीं मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा में जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको समझ में आया ये सारा चैप्टर कि हमारे नेबरहुड्स क्या होते हैं। हमारे नेबरहुड्स जो हमारे आसपास
तो वो ऐसी ऐसी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं जो हमें ज़रूरत होती हैं, लाइक मार्केट, बैंक, हॉस्पिटल, डॉक्टर, क्लिनिक, पार्क, स्कूल, है ना। कुछ ऐसी प्लेसेस हैं जो पूजा के लिए होती हैं, लाइक टेम्पल, गुरुद्वारा, मॉस्क्यू, चर्च, ना। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारे नेबरहुड हैं। और जब भी हमें कोई चीज़ लेना होता है, कोई काम करवाना होता है, तो हम ऐसी ही जगहों पर जाते हैं, है ना। तो ये जनरली हमारे आसपास ही पाए जाते हैं। शहरों में तो हम सबके घर के आसपास से ही मिल जाते हैं, है ना। उन्हें ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है, जबकि गांव में थोड़ा दूर पाया जाता है। सो स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड एवरीवन। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।